कोई भी कायस पूरे मुगल एम्पायर में बेरोजगार नहीं रहने दिया। ये शमसुल इस्लाम नहीं कह रहा है, ये कोई मुल्ला नहीं कह रहा है। और संस्कृत पढ़ने नहीं देते थे ब्राह्मण किसी और को। मांग के खाइबो मस्जिद में सोईबो, लेवे के एक ना देवे के दोई। राणा प्रताप और अकबर, अकबर इस्लाम के लिए लड़ रहे थे, राणा प्रताप हिंदू सनातन के लिए लड़ रहे थे। क्या ये जाहिल जानते हैं कि कभी मुकाबला ही नहीं हुआ अकबर का मैदान जंग में राणा से। ये जो आरएसएस का कोई लंपट आपको मिले जो ये बकवास कर रहा हो, तो उससे पूछिए कि बात बताओ 1000 साल के राज में 15 अगस्त 1947 को कितने मुसलमान थे। ये इसलिए हुआ क्योंकि 1000 साल का जो राज है मुसलमानों का, ये चलो तुम जितने साल भी मानते हो, वो हिंदू ऊंची जातियों का भी राज है। 1000 साल का राज है। जब मैं लिखता हूँ 1000 साल, तो वो कई लोग कहते अरे नहीं वो तो 1000 साल नहीं था, 300 साल था। तो मैं कहता हूँ यार 300 साल चलो 50 साल कर लो, ये तो आरएसएस वाले, और आरएसएस का आदमी लिखता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ 1000 साल। वो बोले 1000 साल के राज में कत्ल किया, ये किया, वो किया। औरंगजेब जो था एक मन जिनेव आ जाता था, नाश्ता करता था, पता नहीं लंच में कितने मन कटवाता होगा जिनेव, और डिनर के अंदर तो फिर 5-7 मन करवाता होगा। यानी कोई हिंदू जो बचना नहीं चाहिए था। मान लो ये 200-250 साल इनका मुगलों का राज रहा, तो कोई हिंदू बचना नहीं चाहिए था, नहीं बचना चाहिए था। अंग्रेज जो हैं 1871-72 के अंदर, 1871-72 के अंदर वो सेंसस कराते हैं। पहला सेंसस, इससे पहले जाति को लेकर सेंसस हुआ 1871-72 में, मजहब को लेकर सेंसस होता है। वो सारा का सारा नेट पर है, आप देख सकते हैं उसको। ये महामहिम लंदन जॉर्ज एडवर्ड आयर और विलियम स्पोर्ट्सवुड महामहिम के स्टेशनरी कार्यालय के आदेश द्वारा संसद के दोनों सदनों में पास किया गया 1875 के अंदर ये है जी। 1871-72 के अंदर ब्रिटिश भारत की जनसंख्या 140.5 मिलियन हिंदू है, यानी 14 करोड़ है। 73.5% हिंदू हैं, 21% मुसलमान हैं जी, और बाकी 5 जो हैं बौद्ध हैं, जैन हैं, ये सब हैं। अथीस्ट भी हैं जो धर्म को नहीं मानते, वो भी उन्होंने कैटेगरी रखी है 1871-72 में। 1000 साल का राज, पूरी तबाही मचाई, सब मंदिर तोड़ दिए, सब कुछ कर दिया, किसी को छोड़ा नहीं। वो तो अलग बात है कि वो मोहम्मद गौरी को सारे हिंदू राजा ही लेकर गए कि कहाँ कहाँ सोना रखा है, ये सब करने का है ना। आपने कैसे बौद्ध मंदिरों पर तोड़ा, कब्जा किया जी। और मैं बता रहा था कि आनंद मठ के अंदर लिखा है कि वो जो संतान सेना का हेडक्वार्टर था वो पुराना एक बौद्ध मंदिर था जी, क्योंकि बौद्धों की कुछ अवशेष वहाँ पर थे, उनकी जो धार्मिक अवशेष थे। तो ये कैसे मुमकिन है? और आज तो 14% है, जिसको कह रहा है घुसपैठ कैसे, अगले 20 साल के अंदर ये 40% हो जाएंगे। मतलब कुछ भी बक सकते हैं, इनको दिमाग की पेचिश है, दिमाग की पेचिश है। और ये इलाज नहीं कराएंगे तो इतना गंद मचाएंगे देश के अंदर कि उसको तबाह कर देंगे। ये 14.5% है आज, 21.5% थे, 21.5% थे 1871-72 में। 1857 में एक अंग्रेज आया था अफसर, उसने अंदाजा लगाया था कि हर चौथा आदमी मुसलमान है, यानी तब 25% थे। और ये 1871-72 आते आते ये जो है 21.5% रह गए। ठीक है जी, 25% से थोड़ा कम। तो ये कैसे हुआ? मैं दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूं, ये खुद से भी सवाल पूछिए, और ये जो आरएसएस का कोई लंपट आपको मिले जो ये बकवास कर रहा हो, तो उससे पूछिए कि बात बताओ 1000 साल के राज में 1871-72 छोड़ो, 1000 साल के राज में 15 अगस्त 1947 को कितने मुसलमान थे? 13.5%। और कैसे मुसलमान थे? उनके कनॉट प्लेस में दुकानें थी, उनके कारखाने थे, उनकी हवेलियां थी। गिने चुने लोगों को छोड़ दीजिए, उनकी हवेलियां थी, उनकी हवेलियां थी। वो सरकारी बड़े बड़े अफसर थे? बिल्कुल नहीं, वो कमेरे थे, वो मेहनतकश थे, वो बुनकर थे, वो लोहार थे, वो कुम्हार थे, वो नाई थे। जहाँ से मैं आता हूँ, जिस बिरादरी से मैं आता हूँ,
वो थे, कसाई थे, चरवाहे थे, रुई धुनने का काम करते थे। तो 1000 साल के राज में ये हालत है। ये इसलिए हुआ क्योंकि 1000 साल का जो राज है मुसलमानों का, ये चलो तुम जितने साल भी मानते हो, वो हिंदू ऊंची जातियों का भी राज है। आज तुम आज के मुसलमानों से बदला लेना चाहते हो। तुमने तो लड़कियां ब्याही, लगातार 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 तुमने उनको रोटी का रिश्ता रखा। तुमने मुसलमानों से नफरत की। एक काजी ने कहा, औरंगजेब के काजी ने कहा कि ये जो लोग मुसलमान हो रहे हैं, इनको कलमे के अलावा ज़्यादा मत सिखाना, नहीं तो इस्लाम को बर्बाद कर देंगे। और औरंगजेब जिसकी बात करते हैं कि बहुत बहुत बड़ा मुसलमान था, वो बहुत जालिम आदमी था और वो इंसान नहीं था जो अपने भाइयों को मरवा सकता है, जो अपने बाप को जेल में डाल सकता है, जिसने सारी मुसलमान किंगडम्स जो उसकी पसंद की नहीं थी, उसको चाहे वेस्ट हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, सबको ख़त्म किया, चुन चुन कर ख़त्म किया उसने। जो शिया सल्तनतें थी सबको ख़त्म किया उसने। और आप सोचते हैं कि ये औरंगजेब ही कर रहा था? ये बौद्धों के साथ हमने क्या किया? एक जो अपना अशोक साहब की जो राजा अशोक की जो है, जो उनका आखिरी मंत्री था, उसका जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने धोखाधड़ी करके उनके आखिरी जो उनकी डायनेस्टी के अंदर जो था उसको मारा और सारा ब्राह्मणी स्टेट स्थापित किया उसने, राजा शिंगू या सॉरी मैं हाँ वो कोई भी नाम आज को याद आ जाएगा। हर बौद्ध का सर लाने पर 25 दरहम देता था, 25 दरहम। क्या आप इस बात को यकीन करेंगे कि नाट्य शास्त्र उसी जमाने की कृति है? नाट्य शास्त्र में लिखा है कि कोई भी बौद्ध या जैनी जो है, उसको नाटक करने की जगह उससे भगा देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि बुद्ध जो है, बुद्धू जो बोला जाता है, ये बौद्ध लोगों की बेइज्जती करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए बुद्धू शब्द गढ़ा गया। जानते हैं आप इसको? तो आप सिर्फ मुसलमान से नफरत करते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जो है, जो भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो आवाज उठाता है, आप उससे नफरत करते हैं। और ज़रा सा हाँ एक दो चीज़ और रह गई क्या? मसीरुल उमरा हो गया। हाँ जी, इनको जो उपाधियाँ दी गई ज़रा सा वो सुन लीजिए। मिर्ज़ा राजा, शाही राजकुमार के लिए एक फारसी उपाधि। सरमदे राजाए हिंद, भारत का शाश्वत शासक। राज राजेश्वर, राजाओं के स्वामी। श्री शांतनु जी, हितकारी राजा। औरंगजेब ने दिए जनाब। और आप इस देश को कितना प्यार करते हैं वो हम जानते हैं, क्योंकि हिंदू महासभा जो है वो नेपाल के राजा को सारी दुनिया के हिंदुओं का सम्राट मानती है। जब अंग्रेज जा रहे थे तो रानी को लिखा कि इसको जो है आप नेपाल के राजा को देकर जाइए, इसको आज़ाद मत करिए, क्योंकि नेपाल का राजा सारी दुनिया के हिंदुओं का सम्राट है। आप भारत माता से प्यार करने की बात करते हो, आप उसकी अंत्येष्टि करने पर लगे हो, लेकिन हम नहीं होने देंगे। इस देश के लोग नहीं होने देंगे। इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के लोग, सारी जातियों के लोग आपको कामयाब नहीं होने देंगे। तो बात बहुत साफ है। मुसलमान राज, जिसको मुसलमान राज कहते हो, वो हिंदू ऊंची जातियों का भी राज है। और ये सारे सबूत में जो हिंदू दस्तावेज हैं उनसे मैंने आपके सामने पेश किया। मुग़ल सेना ने ये किया, मुसलमान सेना ने ये किया है। तो बात तो ये है कि अगर आप अत्याचारी का, जालिम का, बलात्कारी को धर्म से जोड़ देंगे, तो फिर आपने रावण का धर्म भी निकालना पड़ेगा ना। जिन्होंने महाभारत कराई थी, जो चीरहरण किया था, उसका भी तो करना पड़ेगा ना, फिर उसका भी धर्म करना पड़ेगा। है मैं एक बड़ी डिबेट में आरएसएस का एक बड़ा कट्टरपंथी और मतलब अपने आप को बड़ा उसको विद्वान और टीवी का उसको हीरो बोला जाता है कि वो जाता है तो सब डिबेट जीत जाता है।
तो यही बात हो रही थी कि मुसलमानों ने ये किया वो 1000 साल में। तो मैंने कहा यार देखो 5000 साल पुरानी सभ्यता है हमारी, है ना। तो चलो आज के मुसलमानों से आपने मुगलों का बदला लेना है, लेकिन 5000 साल का पहले दिन से शुरू कर दो ना, जब से हमारी सभ्यता शुरू हुई। सबसे बदला लेना शुरू करो। जिस दिन मेरा नंबर आए, यानी आज के मुसलमानों का नंबर आए, शमसुल इस्लाम का नंबर हो, उसकी भी गर्दन काट देना आप। लेकिन पहले शुरू कर दो ब्राह्मणों से, जिन्होंने, रावण ब्राह्मण था, शिव का उनसे कोई बड़ा भक्त नहीं था। फिर उसके बाद अपना आ जाओ ये महाभारत वालों को। एक दिन के अंदर हिंदू ब्राह्मण कथानक है कि 130 करोड़ लोग मारे गए थे 8 घंटे में। 130 करोड़ लोग मारे गए थे 8 घंटे में। मैं मान लेता हूं, मैं उसको सवाल ही नहीं करता हूं। वो जो शहर है, छोटा सा कस्बा, उसके अंदर 130 करोड़ लोग मारे गए थे 8 घंटे के अंदर। अच्छा, ये लोग फिर बहुत बाबरजादे। अरे दिवाली पर जो आतिशबाजी तुमने, सारा हिंदुस्तान का सत्यानाश किया हुआ है, जो सारी आबो हवा, बूढ़े लोग मर जा रहे हैं, हजारों परिंदे मर जा रहे हैं, ये तो बारूद तो और बाबर ही लाया था। असली बाबरजादे तो आप हैं। यानी जो भी आतिशबाजी चलाता है, मैं कहता हूं तुम बाबरजादे हो। तुम बाबर की तरह से तुमने पूरा इस देश के अंदर पूरा तबाह कर रहे हो उसको। हाँ, ये मराठा सेना, मुगल जब कमजोर हुए तो मराठा सेना ने लगभग सारे इंडिया पर कब्जा कर लिया था। एक साहित्यकार है जदुनाथ सरकार। जदुनाथ सरकार को भी आरएसएस बोलती है। वो हिंदू इतिहासकार है, और सचमुच में वो हिंदू इतिहासकार है। वो इतनी ज्यादा, बहुत ही लर्निड दिमाग है जदुनाथ सरकार। उनकी औरंगजेब पर किताब आपने जरूर पढ़नी चाहिए। वो कल परसों तक यहाँ दिख नहीं रही है, जदुनाथ सरकार जी की। तो यहाँ अगर आपको कहीं दिखेगी तो उसको ढूंढिए। तो चलिए, जदुनाथ सरकार जी का वो अंग्रेजी में, और सारा अंग्रेजी में लिखते थे। 100 से ज़्यादा उनकी किताबें हैं। और वो जो किताब है उसका, ये जदुनाथ सरकार जी का औरंगजेब जो है उसका, तो उसका ये भी हुआ है, हिंदी तर्जुमा भी है। जदुनाथ सरकार ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन औरंगजेब ने जो चलाया हुआ था वो अद्भुत था। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि टोडरमल ने, जो उनका रेवेन्यू मिनिस्टर था और एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, उसने इस तरह की व्यवस्था की हुई थी कि अगर किसानों को बीज नहीं मिलते तो बीज का एक भंडार किया था उसने, टोडरमल ने, औरंगजेब के उसके अंदर। शाहजहां के भी वो मंत्री थे जी। और रहगुजारी टैक्स बंद कर दिया था। रहगुजारी टैक्स क्या था? रहगुजारी टैक्स था जो भी ये जीएसटी है ना, ये जीएसटी उस तरह का वसूल किया। रहगुजारी टैक्स खत्म कर दिया था। अच्छा, उन्होंने पटाखा छोड़ने पर पाबंदी लगाई थी, होली पर पाबंदी लगाई थी, और मुहर्रम में जो पूरा जो ये पीटा जाता है सब, उस पर पाबंदी लगाई थी। हाँ, मातम पर, क्योंकि लोग अपने आप को जख्मी और ये सब करते थे। ये जदुनाथ सरकार जी बता रहे हैं। और जदुनाथ सरकार जी, मराठा सेनाओं ने बंगाल में क्या किया था, जरा उसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं। यार इसका हिंदी कहां चला गया? चलिए, जदुनाथ सरकार जी कह रहे हैं, इनकी किताब है द हिस्ट्री ऑफ बंगाल वॉल्यूम 2, मुस्लिम पीरियड 1200 एडी से 1757 एडी। ठीक है जी। वो ये कह रहे हैं कि बंगाल के अंदर मराठा सेनाओं ने, और ये मराठा सेना वो है जो हिंदू सेना कहती है अपने को, मराठा सेना ने, द मराठाज स्नैच्ड अवे गोल्ड एंड सिल्वर, रिजेक्टिंग एवरीथिंग एल्स ऑफ सम पीपल, दे कट ऑफ द हैंड्स ऑफ सम ऑफ द nose and ear, some they killed outright, they dragged away the beautiful women and freed them only after raping them, and he is talking of Hindu women. ये जो मराठा सेना थी जब बंगाल गई तो उन्होंने सोना चांदी बाकी सब छोड़कर सोना चांदी को छीना। उन्होंने उनके जल्दी में उनके ये उतारने के लिए कड़े और कान और ये नाक्षे करने के लिए उसको काट दिया, तलवारों से काट दिया। और उन्होंने खूबसूरत औरतों को खींच कर ले गए और उनको सिर्फ रेप कर कर ही छोड़ा। ये जदुनाथ सरकार कह रहे हैं, हिंदू हिस्टोरियन। पीरियड कौन सा है ये? 18वीं शताब्दी। उसके बाद शाहूर, हाँ ये, अच्छा अरे यार इसमें सॉरी, इसमें भी हिंदी था। एक आई विटनेस थे जिनको जदुनाथ सरकार ने कोट किया है, ये वनेश्वर विद्यालंकर, ये पंडित थे महाराजा बर्दवान के।
उन्होंने जो आई विटनेस अकाउंट बताया, शाहू राजा की सेना दयाहीन, गर्भवती स्त्रियों और शिशुओं, ब्राह्मणों और गरीबों की हत्या करने वाली, उग्र मनोबल वाली, हर किसी की संपत्ति लूटने में निपुण और हर प्रकार के पाप कर्म करने वाली है। मराठा सेना ने, हिंदू सेना ने कितना हिंदुओं की चिंता की थी। और यही तो आज भी है कि मोदी साहब ये मुसलमान बाहर के हैं, मुसलमान पॉलिटिकल इस्लाम है। अच्छा, एक बात, वो पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहा है। ये भी दोनों किताबें, ये जो अनुवाद किया पॉलिटिकल, हर धर्म पॉलिटिकल होता है, हर धर्म पॉलिटिकल होता है, और पॉलिटिकल नहीं हो तो फिर धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। तो पॉलिटिकल हिंदुइज्म, आप आदित्यनाथ पॉलिटिकल हिंदुइज्म करते हुए जिसको हिंदुत्व कहते हैं, वो पॉलिटिकल इस्लाम की बात कर रहे हैं। और पॉलिटिकल इस्लाम, और इन किताबों में एक ये भी है कि पॉलिटिकल इस्लाम जो था, उसने इंडिया के सारे मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट किया था, तो ये देश का बंटवारा हुआ और मुसलमानों को चले जाना चाहिए। उसको हम अगला बड़ा एपिसोड, बहुत इंपॉर्टेंट, कि पार्टीशन के मुजरिम कौन है और टू नेशन थियरी क्या है, उस पर हम बात करेंगे। बात यह है मोदी जी, अमित जी, कि आप इस देश के हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। भाई आपने, चलो हम तो गद्दार हैं, हम तो ये सब हैं, हमको जेल में डालो सारे मुसलमानों को, जो ये 20 करोड़ के करीब लोग हैं, इनको कर दो, इनको होल्डिंग प्लेसेस बनाओ, इनको बंदी बनाओ, ये सब करो। तुम इस देश के हिंदुओं को हेल्थ का अधिकार दे दो, इस देश के हिंदुओं को शिक्षा का अधिकार दे दो, उनको नौकरी दे दो, उनकी माँ बहनों के साथ बलात्कार ना हो, सिर्फ मुसलमान ईसाइयों की बच्चियों के साथ बलात्कार हो, हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार ना हो, ये बूढ़े हमारे बीमारी से ना मरे, हिंदू आत्महत्या ना करे, इसको कर दो ना। तुम इनको छोड़ दो। हिटलर ने किया था ना यहूदियों को, और आप तो कहते हो कि हमने हिटलर वाला ही अपनाना है, तो कर दो ना, तुम कर दो हिंदुओं के लिए सारा समाधान का। तुम हिंदुओं के नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम ये बखेड़ा होते हो। और मुसलमान राजाओं का, आपके जो आबाओ अजदाद थे, ऊंची जाति के आप हैं, तो उन्होंने उनके लिए हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार किया। उन्होंने सारे जो भी गुंडे और सारी जो किए, जो हरकतें की, कत्लेआम किया, ये किया, वो किया, सारा का सारा हिंदू सिपहसालारों और हिंदू मंत्रियों के उस पर किया। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी इतिहास की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।